रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन आखिर है क्या? रेवोल्यूशन यानी बदलाव, समय का बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो इंसान की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरफ गति बढ़ाए, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समय को क्यों बदलना है भाई? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि समय को बदलना है। आखिर ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? तो मैं आपको बताता कि क्या ज़रूरत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे आज की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। वायरस भले ही चाइना में बना, लेकिन जिस सोच के चलते ये वायरस बना वो सोच हम सब में है। यही तो है असली वायरस, ये नहीं तो और क्या है बताओ? यही है जिसे हमको बदलना है। इसने पता नहीं अभी तक कितने लोगों की जान ली है, लाखों लोगों की जान ली है, और पता नहीं आगे और कितनों की जान लेगा। तो इसके लिए हमें इसको मिटाना ही है, इस सोच को मिटाना ही है। इस सोच को बदलने के लिए ही ये रेवोल्यूशन ज़रूरी है। तो ये सब होगा कैसे? कैसे होगा इतना बड़ा रेवोल्यूशन? जैसे कि वीडियो के टाइटल में आपने पढ़ा होगा, रेबेल। तो वो कौन है आखिर वो रेबेल जो इस पूरी सिचुएशन को बदलने की ताकत रखता है? कौन है वो रेबेल जिसमें इतनी क्षमता है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि ये पूरी सिचुएशन बदल दे? तो वो रेबेल है आप। जी हाँ, आप, तत्वमसी, आप ही हो। अब आप पूछोगे कि ये कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा बदलाव, या मैं कुछ बदलने का कैसा सोच भी कैसे सकता हूँ, या बदल भी कैसे सकता हूँ? तो मैं आपको बताता कैसे। हर बड़े बदलाव की या हर कुछ भी बदलने की, बदलाव की जो शुरुआत होती है वो खुद से होती है। आपको सबको ये बात तो पता होगी कि एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग लगा सकती है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस चिंगारी को भी चिंगारी बनने के लिए पहले खुद को जलाना होता है, खुद को जलना पड़ता है। तो वैसे ही हर बदलाव के लिए बाहर जो कुछ भी बदलाव होने वाला है, जो कुछ भी बदलना है, उसके लिए पहले खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पहले आपको अपने आप को बदलना है। और बदलना भी क्या बदलना है? सोच को बदलना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया सोच पर ही चलती है। तो उस सोच को बदलना है जो इस दुनिया के इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। सिंपल। और एक सवाल, किसके लिए बदलना है ये सब? किसका फ़ायदा है इसमें? तो मैं आपको वापस बता दूं कि इसमें आप ही का फ़ायदा है। जो कुछ भी अच्छा बदलाव होगा इस दुनिया में, इस कंट्री में, उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो परिणाम है वो आपको ही मिलेगा, उसका जो फल है वो आपको ही मिलेगा। हमारी सोसाइटी में एक अच्छा बदलाव, पॉजिटिव चेंज अगर हुआ तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है वो आप ही को मिलने वाला है। तो जो कुछ भी होगा इस सोसाइटी में, इस कंट्री में, वो आपके लिए ही होगा, आपसे ही होगा। यानी कि आम का अगर बीज बोओगे आप तो आपको आम ही मिलेंगे, और अगर कांटे बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे। तो अल्टीमेटली करना क्या है? आपको अपने साथ साथ, अपनों के साथ साथ औरों के बारे में भी सोचना है। औरों के लिए भी आपके दिल में उतना ही लगाव होना चाहिए, उतना ही कंपैशन होना चाहिए जितना अपनों के लिए होता है। ये सब होगा कैसे? सिंपल सा तरीका है। इंटरनली जो आपका सेटिस्फैक्शन है, इंटरनल जो आपकी हैप्पीनेस है, आपका जो कंपैशन है, जो कुछ भी लव आपका इंटरनली है, वो आप बाहर औरों के साथ बांटने लग जाओ। पहले अपनों के साथ बांटो, फिर औरों के साथ बांटो। होगा क्या इससे? आप जितना बांटते चले जाओगे उतना ही आप भरते चले जाओगे। आपकी जो अंदर की दुनिया है वो भरते चली जाएगी। ये जो रेशो है ये 1:2 होता है। यानी कि आप अगर 100% अपनी खुशी बांटोगे तो 200% आपको वापस मिलेगी, यानी कि दुगनी मिलेगी आपको खुशी।
दुगना सेटिस्फैक्शन, दुगना पीस आपको मिलेगा। बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि करियर, जॉब, उसके बाद में कॉलेज, ये जो कॉलेज लाइफ या फिर जो कुछ भी है बाहर कंपटीशन है, वो सब जो स्ट्रगल है वो बाहर चलता ही रहेगा। उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे। जो बाहर की दुनिया है उसमें वैसा ही एक्ट करना है, उसमें अपने आप को उतना कैपेबल बनाना है कि आपको ये कंपटीशन जीतना है। वो सब जो कंपटीशन जो है अभी जो दुनिया में चल रहा है वो बाहर चलेगा ही चलेगा। उसमें अपना 100% जो आपका पोटेंशियल है वो लगाना ही है। लेकिन यहाँ पर बात अंदर की दुनिया की भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको ये जो चीज़ें हैं, ये रिवॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, बाकी के लोगों की तरह, अब तक लाखों लोगों की तरह बाहर की दुनिया में उलझे रहे तो कुछ नहीं, जियोगे, पैसा कमाओगे, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे। इतनी बोरिंग ज़िंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी जिसमें कुछ जीने लायक हो ही ना। तो इसके लिए बांटते चलो। इसके लिए ये शेयरिंग, ये रेवोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ज़रूरी है। बस अपने लिए जीते रहना ये ज़िंदगी थोड़ी है। ज़िंदगी तो वो है जब आपकी ज़िंदगी किसी और के लिए भी काम आए। आप मरने के बाद भी औरों के दिलों में ज़िंदा रहते हो, वो असली ज़िंदगी है। बाकी सब तो बोरिंग क्रैप है सब। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन ये जो है ये बढ़ते बढ़ते आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन, इंटरनल हैप्पीनेस इतना बढ़ जाएगा, एक दिन एक ऐसी स्टेट आ जाएगी कि आपका जो इंटरनल पीस है, इंटरनल जो आपकी हैप्पीनेस है, उसको ख़त्म करने का कोई तरीका ही नहीं होगा। कंप्लीट हैप्पीनेस या फिर सुप्रीम हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, यानी कि परमानंद, जो वेदों में जिसे परमानंद कहा गया है, वो स्टेट आ जाएगी आपकी। कुछ भी हो जाए, आपका जो पीस है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आपका जो वो हैप्पीनेस जो है वो कभी डिस्टर्ब भी नहीं होगा। यानी कि इस प्रोसेस में, इस रेवोल्यूशन की जो ये प्रोसेस है, इसमें डबल फ़ायदा है। डबल फ़ायदा यानी आपकी अंदर की जो खुशी है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन जो है वो तो बढ़ती ही चली जाएगी, इंटरनल हैप्पीनेस तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जब आप बांटोगे औरों के साथ तो क्या होगा, आपका जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपकी खुशी बांटने से वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनकी भी हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाएगी, उनका भी जो पीस ऑफ माइंड है वो बढ़ जाएगा। इससे होगा क्या, जो कुछ भी निगेटिव थॉट्स जो होते हैं दिमाग में, माइंड में, वो सब आपके और उनके दोनों के माइंड में से निकल जाएंगे। बस वहाँ पे एक ही चीज़ रह जाएगी और वो है कंपैशन, बस, और कुछ नहीं रह जाएगा। यानी कि आपकी जो अंदर की दुनिया है वो तो खुशी से भर ही जाएगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आपके बांटने से आपकी जो बाहर की जो दुनिया है, आपके बाहर का जो सराउंडिंग है, वो भी डबल सेटिस्फाइड या डबल पीसफुल हो जाएगा। और बस सराउंडिंग ही नहीं, क्योंकि हर जो चेंज होता है उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बड़े लेवल पर ही होता है। कोई भी अगर ये जो साइकिल है अगर इसको स्टडी करेगा ना, वो समझ जाएगा कि कोई भी छोटा सा भी अगर चेंज हो, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट है ना वो बड़े लेवल पर ही होता है। यानी कि पूरा जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक सिस्टम है, यानी कि ये जो पूरा वर्ल्ड की जिसको सिस्टम बोलते हैं हम, उस पर होता है ये पूरा का पूरा जो इसका इम्पैक्ट है वो। और ऑटोमेटिकली ऐसा ही ये जो चेन है ये बढ़ते बढ़ते चली जाएगी और इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे इस पे हो जाएगा, सोसाइटी पे या फिर पूरे इस ब्लॉक पे हो जाएगा। यानी कि बड़े लेवल पर इम्पैक्ट हो जाता है। सो इट्स सो सिंपल, चेंज योर थॉट प्रोसेस फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स विल ऑटोमेटिकली चेंज। कोरोना पे तो वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन अगर ये सोच नहीं बदली तो पता नहीं और कितने वायरस आ जाएंगे। सो चेंज इट।